हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं केमिकल काइनेटिक में आर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इस लेक्चर में हम लोग आर्हीनियस से आने वाले क्वेश्चन को क्या है डिस्कस करेंगे। बाकी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन केमिकल काइनेटिक का एक अलग सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। इस सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को करेंगे। इसमें इस वीडियो में आर्हीनियस से जितने भी क्वेश्चन टाइप के बन रहे हैं इसमें इसको दिया गया है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। केमिकल काइनेटिक में हम आर्हीनियस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिससे हम लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे कि रिएक्शन में कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। इसका क्लासिकल फार्मूला क्या होता है, जो जनरल फार्मूला होता है K = E⁻⁻ वेयर T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, गिवन भी दिया रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 100% आता है पेपर में। R रेट कांस्टेंट, ए आर्हीनियस कांस्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी यूनिट होती है जूल पर मोल। अगर दोनों साइड log ले लिया गया तो log K = log A E/2.303 RT, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लाट करते हैं, ये भी पेपर में आता है कि इसका ग्राफ प्लाट करिए, तो ग्राफ जब प्लाट करते हैं तो वाई एक्सिस पे log K और एक्स एक्सिस पे 1/T, तो जो स्लोप आता है इसका निगेटिव रहेगा। सो स्लोप का फार्मूला हो जाएगा EA/2.303 R हम लोग रखेंगे और यहाँ पे इंटरसेप्ट जो हमारे पास रहेगा log 1/A प्रेजेंट रहेगा। अगर हम लोग नेचुरल log ले लेंगे तो ln K = ln EA/2.303 ये नहीं प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे RT पाया जाएगा। अब स्लोप प्लाट करते हैं तो यहाँ ln रहेगा, स्लोप EA/R रहेगा, यहाँ 2.303 नहीं रहेगा। ये भी पेपर में आया हुआ है। स्लोप दे देगा, पूछा जाता है कि, और ग्राफ दे देगा, पूछेगा कि स्लोप क्या होगा। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अगर हम लोग देखेंगे कि K1 पे T1 है, T1 टेम्परेचर पे K1 रेट है, अगर T2 टेम्परेचर पे K2 रेट है, उस समय इसका जो फार्मूला लिखा जाएगा log K2/K1 E/2.303 1/T1 - 1/T2, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है जिसका हाफ लाइफ दिया होगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं K2/K1, फर्स्ट रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ एंड सेकेंड रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। ये जनरली ये हमारे पास टॉपिक मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे नीचे डिस्कस किया गया है। अब आ जाएंगे, देखो टाइप 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमको दिया गया है कि रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर और इतना इतना दिया गया है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट हमको निकालना एक्टिवेशन एनर्जी, हमको गिवन है 2.303 और 19.15 दिया गया है। log 10 की वैल्यू 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे कि K1 की वैल्यू ये है, टेम्परेचर ये दिया गया है, K2 की वैल्यू इस तरीके से, T2 की वैल्यू 500 K1। सबसे पहले हम लोग K2/K1 निकाल लेंगे, वैल्यू को पुट कर दिया गया 0.20/0.2, पॉइंट से हटा देंगे, इसको 10 आ जाएगा, K2/K1 की वैल्यू 10, फार्मूला लिख लिया जाएगा यहाँ पे, और K2/K1 की वैल्यू हम लोग यहाँ 10 रख देंगे, log 10 की वैल्यू 1, E की वैल्यू वही 2.303, R की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर यहाँ पे 200, 1/500, एलसीएम हम लोग ले लिए, इसको 500 इस साइड चला जाएगा, 200 इस साइड, अपॉन 500 200, माइनस करने पे 300 आ जाएगा, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 0 से 0 हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये सब डिनोमिनेटर में, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल पर मोल आ जाएगा। अगर किलो जूल में रखना चाहेंगे तो ये हमारे पास 0 है, 3 डिजिट बाद हम लोग पॉइंट निकाल देंगे, तो ये हमको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। अब आते हैं टाइप 2, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमको हाफ लाइफ दिया गया है। टाइप 2 हम लोग डिस्कस करते हैं।
अब आ जाएंगे, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 50% कम्प्लीट इन 30 मिनट। सबसे पहला पॉइंट कि 50% जो होता है 30 मिनट में होता है और इस टेम्परेचर पे, और दूसरे के लिए हाफ लाइफ 10 मिनट दिया है। फॉर दिस हमको एक्टिवेशन की एनर्जी निकालना, log 2 की, log 3 की, log 4 की हमको वैल्यू दिया गया है। अब आ जाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग सेपरेट लिख लेंगे। हाफ लाइफ पहले के लिए 30 मिनट, टेम्परेचर इस वाले पे, हाफ लाइफ दूसरे के लिए 10 मिनट इस टेम्परेचर पे। सबसे पहले Q2 का फार्मूला फर्स्ट अपॉन सेकेंड के लिए 30 मिनट बाई 10, यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने फार्मूला लिख दिया, log K2 बाई K1 E अपॉन 2.303 R। अब हम जानते हैं पहले, अभी हम यहाँ पे देखा कि इसकी पूरी वैल्यू 2.303, R की वैल्यू 19.15 दी है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 3, यहाँ 300, यहाँ पे 320 मेरे को दिया गया है। अब इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से दिखा देते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 20 अपॉन 300 320। इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6, 3 2 1 जा 2, यहाँ से 16 हमारे पास आ जाएगा ये। अब आ जाएंगे कि इधर log 3 की वैल्यू हमको गिवन ही है 0.4, चाहे 7 ले लें, चाहे इतने ही डिजिट से हम लोग काम चला लेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में है इधर ले गए, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे इतना किलो जूल मोर आ जाएगा। तो ये टाइप 2 हो गया हमारे पास, जिसमें 50% हाफ लाइफ दिया गया है। अब आते हैं, हमको बोलेगा कि रेट इतना टाइम हो जा रहा है। टाइप 3 द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम, हमको बोला गया 4 टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है, 3 टाइम। तो एक अंडरलाइन ये हो गया पॉइंट। कब होगा, जब टेम्परेचर हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी। अब आ जाएंगे, log 4 दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। सबसे पहले K2 बाई K1 की वैल्यू 4 दिया गया है यहाँ पे, और इस टेम्परेचर तक, यहाँ टेम्परेचर हमारे पास केल्विन रहेगा, के लिख लेंगे हम लोग। और सबसे पहले फार्मूला लिख लिया जाएगा, log K2 बाई K1 ये 2.303 R1 अपॉन T1 बाई -1 बाई T2। यहाँ पुट कर दी गई वैल्यू 4, log 4 की वैल्यू 0.60 होती है, हम 6 ही रख लेते हैं। यहाँ R की वैल्यू पुट कर दी जो 19.15 आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लिया गया, इधर मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पूरा फैक्टर था इस साइड मल्टीप्लाई में, इसको माइनस करने पे जो आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे और सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जूल में भी पुट कर सकते हैं, किलो जूल 5.862। टाइप 4 स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शन है, फॉलोइंग इक्वेशन k इक्वल टू 2.3 2.5 10⁻15 e⁻, ये एक्टिवेशन और ये कैलकुलेट करना है हमको गिवन ये है। हम अपना पुराना जो इक्वेशन था उसको हम लोग लिख लिए और इसको हम लोग कंपेयर करा लिए। यहाँ से a को कंपेयर करा दिया गया तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगा। जब कंपेयर करा रहे हैं तो यहाँ से जो पावर दी गई है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। e की पावर इतनी दी गई है और यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी दी गई है, दोनों को क्या कर लिया गया, इक्वल कर लिया गया। t से t क्या हो गया, कैंसिल, r को इधर मल्टीप्लाई कर लिए, r की वैल्यू 8.3 होगी, और जब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आएगा, और अगर 3 डिजिट इसको हम लोग पॉइंट इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये किलो जूल में आ जाएगा आंसर। तो ये स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब की बार कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुए ग्राफ प्लाटेड फॉर लॉग के वर्सेज 1/t स्ट्रेट लाइन प्लॉट होता है जिसका स्लोप हमको दिया गया है 4250 इज ऑफ 10। हमको स्लोप जो मिल रहा है उतना मिल रहा है, कैलकुलेट करना ई ए की वैल्यू। अब आ जाएंगे, हम जानते हैं r इक्वल टू इतना होता है, और स्लोप का जो फार्मूला है वो हमको याद रहना चाहिए, ई ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। इसकी वैल्यू इतनी दी गई है, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इतनी पूरी वैल्यू जो होती है ये होगी 19.15,
ये पूरा दिया गया है हम लोग। अच्छा, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी किलो जूल पर मोल में। तो इतने टाइप का क्या है क्वेश्चन है, इससे क्या है एक क्वेश्चन हमारा